मेनका एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वे अपने समुदाय के कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की जांच करती है। कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले लोग बीमार होने पर सुरक्षित रूप से घर पर अलगाव का पालन कर सकते हैं। यह मेनका को सभी की देखभाल करने में मदद करता है। कोविड-19 से संक्रमित सभी लोग घर पर देखभाल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। करीम को कोविड-19 का संक्रमण है। मेनका को पहले यह जांचने की जरूरत है कि करीम की तबीयत स्थिर है और कोई चेतावनी संकेत नहीं दिख रहे हैं। यदि ऐसे संकेत हैं, तो मेनका को तुरंत उसके चिकित्सा केंद्र में देखभाल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य चेतावनी के संकेतों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, उलझन महसूस करना और अन्य गंभीर लक्षण शामिल हैं। यदि करीम 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो उसका मेडिकल सेंटर में इलाज कराया जाना बेहतर होगा। अगर वे अन्य चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित है जो कोविड-19 को बदतर बना सकती है, या अगर वे ऐसी जगह पर रहता है जहां उसके लिए खुद को आइसोलेट करना मुश्किल है, इनमें से कोई भी करीम पर लागू नहीं होता है। वह केवल हल्के लक्षण दिखा रहा है और उसकी पत्नी अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि वह घर पर आइसोलेशन में रहने के लिए उपयुक्त है। मेनका बताती है कि उसे अपने लक्षणों और तापमान को दिन में 2 बार सुबह और रात को रिकॉर्ड करना चाहिए। करीम बीमार होने के बाद पहले दिन से 14 दिनों तक का एक लिखित रिकॉर्ड रखता है। मेनका पता करती है कि करीम जानता है कि किन लक्षणों को देखना है। इससे करीम को बीमारी पर नजर रखने में और अपने लक्षणों में सुधार है या नहीं, यह देखने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के सबसे सामान्य लक्षण बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी और बहुत थकान महसूस करना है। अधिकांश लक्षण आमतौर पर लगभग 1 सप्ताह के बाद गायब हो जाते हैं। हालांकि अगर उसका कोई लक्षण बिगड़ने लगे और उसमें कोई भी चेतावनी चिन्ह दिखने लगे, तो करीम को तुरंत चिकित्सकीय देखभाल लेनी चाहिए। मेनका पता करती है कि करीम यह समझता है और जानता है कि उसके लक्षण बिगड़ने लगे तो किससे संपर्क करना चाहिए। अपने लक्षणों के शुरू होने के बाद करीम को कम से कम 14 दिनों के लिए अलग रहने की आवश्यकता है। फिर अगर वह कम से कम 3 दिनों के लिए दवा के बिना ही ठीक हो और उसे कोई लक्षण ना हो, तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया होगा। वह अपने सामान्य जीवन में लौट सकता है। पर यह महत्वपूर्ण है कि निम्न क्रियाओं द्वारा वे अपने और अपने समुदाय की रक्षा करते रहें। कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोना। कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना। और जब आवश्यक हो, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना। सुरक्षित रहें, अपने समुदाय की रक्षा करें, कुछ बेहतर करके दिखाएं।